जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी के अवतरण की कथा का रसपान करेंगे। चैत्र शुक्ला 15 मंगलवार की पवित्र बेला थी। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा दिन मंगलवार की अद्भुत बेला है और हमारे भोलेनाथ भगवान शिव शंकर अपने परम आराध्य प्रभु श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं के अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में भी मानते हैं। कुछ विद्वान कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और कुछ विद्वान कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करता है। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजनानंदन की धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थीं, सूर्यदेव की किरणें सुखद और शीतल थीं। सरिताओं में स्वच्छ जल, स्वच्छ सलिल बह रहे थे। पर्वत उत्सुक नेत्रों से आंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात जितने झरने थे, सारे के सारे झरने प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों, उपवनों, बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमर, भौरे, भौरों की पत्तियां गुंजार कर रही थीं। मदमत्त वायु, मदमत्त पवन मंथर गति से धीरे धीरे डोल रहा था। आहा, भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था, अकथनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम, उनके केस, उनके नेत्र सभी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विद्युत छटा तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की गर्भ से अवतरित हुए थे। ध्यान रखेंगे। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी कानों में कुंडल धारण किए हुए ही इस धरा पर अवतरित हुए थे। उनके मस्तक पर मणिजटित टोपी शोभा दे रही थी और कौपीन, जो वे कौपीन पहने थे और कौपीन कांचनी पहने हुए थे, आहा, वे तो सबका मन ही अपनी तरफ खींच लेते थे। उनके प्रशस्त वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। हाथ में वज्र और कटि प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित हो रही थी। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ छाजे, कांधे मुंज जनेऊ छाजे। कटि प्रदेश में मुंज की मेखला जनेऊ शोभा दे रही थी। अपने पुत्र का यह अलौकिक रूप
देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई थी। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की सीमा ही नहीं। चतुर्दिक चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवतागण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, झरने, सर, सरिता, नदी, समुद्र, सागर, पशु, पंछी, जड़, चेतन, सचर, अचर, चर, सभी, स्वयं माता वसुंधरा, हमारी मां धरती भी पुलकित हो उठी थी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास फैला हुआ था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हुआ था और यह आनंद के साम्राज्य में प्रकट होने वाले हमारे हनुमान जी सभी भक्तों के जीवन में आनंद भर देते हैं। इस प्रकार से हमारे आनंद भरने वाले हनुमान जी इस तरह पर अवतरित हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।